नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर, इनका चेहरा अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। बंगाल से जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये है कि हुमायूं कबीर कहीं ना कहीं अमित शाह के कैंप के बेहद करीबी हैं और इस कैंप के कहने पर ही, इशारे पर ही वो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में, खासकर मुस्लिम पॉकेट्स में माहौल गर्म करते जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं कबीर जब से बीजेपी के संपर्क में हैं, गुजरात लॉबी के संपर्क में हैं, उनकी जो जिंदगी, उनका जो लाइफस्टाइल है, अचानक बदल गया। रातों रात वो पति जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। एक तरफ उनके लोग रात भर चंदे के नोट गिन रहे हैं, तो दूसरी तरफ एमएलए हॉस्टल के एक कमरे में रहने वाले हुमायूं कबीर आजकल कलकत्ता के सबसे आलीशान होटल वेस्ट इन में ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं। इसी होटल में जब भी कलकत्ता आते हैं, हमेशा इसी होटल में वेस्ट इन। और इस होटल का जो कमरा है दोस्तों, 20-20 हजार रुपए से लेकर 50-50 हजार रुपए और 1-1 लाख तक का कमरा है। और वहीं पर देखे जा रहा हुमायूं कबीर। और बात सिर्फ 5 स्टार होटल की नहीं, गुजरात कनेक्शन के चलते अब हुमायूं कबीर 8 कमांडो के घेरे में चल, कमांडो सुरक्षा उनको मिली है। उनके चारों तरफ अब आप काली वर्दी में हत्ते करते कमांडो देखेंगे। यही नहीं तो बंगला न्यूज चैनल ने खबर ब्रेक करी है कि हुमायूं कबीर के लिए अब टैक्सी पथ करने वाले हुमायूं कबीर हेलीकॉप्टर से, अब ताज्जुब नहीं कि बीजेपी के खास कहे जाने वाले हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी छोड़कर इसी 22 दिसंबर से एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, या एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और अपने को बंगाल का उनकी नई पार्टी कब लॉन्च। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ, तो सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। अब दोस्तों, रातों रात कोई अरबपति यूं ही नहीं बनता और यूं ही जो ये गुजरात लॉबी है मेहरबान नहीं हो रहा। दरअसल जो असली मकसद है, असली जो प्लान है, उस प्लान का जो पीछे है वो बंगाल का निर्णायक चुनाव है। और इसी चुनाव में जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर देंगे हुमायूं कबीर, तो वो अलायंस करने जा रहे हैं ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी से। ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों मिलकर बंगाल की तकरीबन 100 से 130 सीटों पर उम्मीदवार अपना उतारे। और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि ममता के मुस्लिम पॉकेट्स में जमकर लड़ाई लड़ना, कोशिश करना कि मुसलमानों के वोट को डिवाइड करना, यानी ममता के वोट काटने के लिए ये पार्टी फ्लोट की गई है और ममता का वोट काटने के लिए माहौल गर्म किया। अब चाहे टीएमसी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इनका ये कहना है कि भाई हुमायूं कबीर ये जो नई बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, इसके पीछे जो असली वजह है वो ये है कि किसी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, कम्युनल पोलराइजेशन बंगाल में किया जाए और कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदू पोलराइज हो, हिंदू एकजुट हो। ममता का मुस्लिम वोट भी काटा जाए, ममता का हिंदू वोट भी काटा जाए और हिंदू पोलराइज करके कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष की तरफ, बीजेपी की तरफ झुके। ये है असली प्लान जिसके लिए कांग्रेस कह रही है और टीएमसी भी कह रही है भाई कहीं ना कहीं ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है हुमायूं कबीर। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं वो हुमायूं कबीर के झांसे में आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर हैं उनको हुमायूं कबीर की सच्चाई पता लगा, उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। हालांकि ममता बनर्जी पूरी तरह से इस वक्त हुमायूं कबीर के फेस को
अनमास्क कर रही हैं, बेनकाब कर रही हैं, वो इमाम से मिल रही हैं, वो तमाम मुस्लिम लीडर से मिल रही हैं, वो उन मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जाकर बाकायदा बता रही हैं इस आदमी से सावधान रहना, इस आदमी से हमेशा दूरियां रखना, परहेज करना। ये बीजेपी का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है और आपको कमजोर करने आया। मुझे लगता है ये ऐसा सवाल है जो सबसे बड़ा इशू हो सकता है बंगाल चुनाव में। और आज इसीलिए मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया जो 20 बरस से हुमायूं कबीर को जानते हैं, उनकी असलियत जानते हैं, ममता बनर्जी को भी जानते हैं, वो बीजेपी को भी जानते हैं, 30-35 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। हालांकि बंगाली जर्नलिस्ट हैं लेकिन हिंदी भी बोल लेते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रसून आचार्य को आज जरूर सुनिए। कई बड़ी खबरें, कई बड़े खुलासे वो करने जा रहे हैं। प्रसून जी, आप तो भाई रग रग से वाकिफ हैं हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर एक आम विधायक थे, एमएलए हॉस्टल में रहते थे, अब तो वो बड़े बड़े होटल में रह रहे हैं। सुनते ही इस होटल में रुके हुए थे वेस्ट एंड में, जहां अमित शाह रुकते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता रुकते हैं। सुन रहे हैं कि साहब उनके ठाट बाट बदल गए हैं, लंबी गाड़ी, ऐशो आराम, 5 स्टार होटल, करोड़ों रुपया। क्या बीजेपी हाथ पीछे आते ही जिंदगी बदल गई है, लाइफ स्टाइल बदल गया है हुमायूं कबीर का? आप एकदम बात सही बोल रहे हैं। हुमायूं को हम पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, वो ऐसा ही चलते हैं, रुकता है एमएलए हॉस्टल में, और उसका पास उतना साधन भी नहीं था, लेकिन पैसा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है। लेकिन अचानक जब बाबरी मस्जिद का कॉल दिया था, आप फोटो देखिएगा, और ममता का मीटिंग में भी ऐसा ही दिया था, जैसे ही उसको पार्टी से निकाल दिया गया और बाबरी मस्जिद का कॉल देख करके वो 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ कैश और ऑर्नामेंट उसका जमा किया था विद इन 72 आवर्स, और पूरा लाइफस्टाइल बदल चुके हैं। कैलकाटा का न्यू टाउन में जो वेस्ट इन होटल है, एकदम ऊंचाई 2 टावर है, और अमित शाह आके वहीं पर रुकते हैं। अमित मालविया जो बीजेपी आईटी सेल का चीफ है, उसका अपना कमरा है, अपना सूट है अमित मालविया ये का। होटल आप कह रहे हैं? यस, हाँ एकदम बिल्कुल सही है, यही होटल है, यही होटल है। वहां पर रुके होटल में हुए गए, हैं, अमित शाह यहीं रुकते हैं? अमित शाह आके यही रखता है। एक्चुअली दिस इज द पावर सेंटर ऑफ बीजेपी। बीजेपी का जितना साठगांठ है, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो जो बाहर से आता है, चाहे मान लो हेमंत बिस्व शर्मा हो, जो भी है लीडर, और सब ये एक्चुअली बीजेपी का पावर सेंटर हेडक्वार्टर है। क्योंकि एयरपोर्ट से आने के लिए वेस्ट इन होटल 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं, और आउटर कैलकाटा, मेन कैलकाटा का बाहर है, लोगों का नजर में भी नहीं आता है, तो वहीं पर रुके हुए हैं हुमायूं। और कल रात में हुमायूं बोला है वेस्टिन से भी बेहतर जेडब्ल्यू मैरियट होटल जो बाईपास का पास है, जो आईटीसी सोनार का पास है, वहां पर शिफ्ट कर रहा है। एक एक दिन का भाड़ा उधर 40-50 हजार का किराया है एक रूम का, वो सूट ले रहा है। अचानक उसका जिंदगी में लगता है कोई पैसा का बरसात हुआ है। बात तो सही है, बरसात तो हुआ ही है। अगर 2 दिन में आपका जेब में 4 करोड़ रुपया आ गया है, ऐसा ही बाबरी का कॉल देखते हुए, और पीछे से तो ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन है दादा, असली खबर बताइए। ये जो सारा कांड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मुस्लिम्स कह रहे हैं कि भाई ये बाबरी मस्जिद पर आप राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद का नाम आप बाबरी जानबूझ के रख रहे हैं, आप मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुमायूं कबीर राजनीति कर रहे हैं, उनके बीजेपी से लिंक हैं, वो अमित शाह के करीबी हैं, वो बीजेपी के कई नेताओं के करीबी। ऐसा कहा जा रहा है कि इनको बीजेपी बी टीम बना रही है। तो क्या हुमायूं कबीर के सीधे लिंक हैं बीजेपी से, बीजेपी से कनेक्शन है? एक चीज बताने से आपका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। हुमायूं कबीर कहा था, और मीडिया में भी आया था, जो 2 अरब से मौलवी आके उसका पर जो शिलान्यास है उसमें भागीदारी ले रहा है। 2 मौलवी पता चला दोनों मौलाना जो है वो एक्चुअली बंगाल का ही है, लेकिन वो गुजरात में रहते थे। तो गुजरात का मदरसा में उसका ट्रेनिंग किया था। पैसा भी गुजरात से आ रहा है, मौलवी भी वहां गुजरात कनेक्शन से आ रहे हैं, गुजरात के लीडर ही उनको बैकिंग कर रहे हैं। क्या बीजेपी से उनकी है? क्या ये सही बात है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के बड़े करीब थे, अमित शाह के बड़े करीब थे? अमित शाह ने उनको टिकट दिया था 2019 में, अमित शाह ने टिकट दिया कि भाई आप चुनाव लड़िए। क्या ये बात सही है, बीजेपी से चुनाव लड़े अमित शाह के आशीर्वाद से? हाँ भाई, 2019 में मुर्शिदाबाद में किया था। तब ममता बनर्जी को गाली देते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, बोला बीजेपी जैसा पार्टी है, ऐसा पार्टी
भारत में नहीं हो सकता है। मोदी जी जैसा है, नतमस्तक थे, मोदी जी जैसा लीडर है, भारत में ऐसा ही लीडर चाहिए। सिर्फ जुम्मा जुम्मा 5 साल पहले उसका चुनाव प्रचार का भाषण जो है, आप देख लीजिएगा कि कैसे बीजेपी उसका गोद में बैठा, या लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट किया था। अब सोच लीजिए, पैसा तो एकदम बरसात हुआ था उस टाइम में भी उसका ऊपर। और अभी जो है, जो मौलवी है, एक मुर्शिदाबाद जिला का ही ओरिजिनली है, दूसरा मिदनापुर का है, लेकिन वो पढ़ाई और जिंदगी गुजरा गुजरात में, और गुजरात जी कनेक्शन से वो दो मौलवी आ गया है, झूठ पकड़ गया है। देखिए बंगाल में तो कितना मौलवी है, हजारों मौलवी है, जी लेकिन गुजरात कनेक्शन से क्यों मौलवी लेके आना पड़ा? ठीक है, और एकदम सही फिर कह रहे हैं आपकी, गुजरात कनेक्शन वो तो एकदम क्लियर हो रहा है। ये बताइए, ये जो हुमायूं कबीर साहब हैं, इनके चारों तरफ मैं देख रहा हूँ तस्वीरें आ रही हैं, आपके बंगाल के कई टीवी चैनल भी दिखा रहे हैं कि 6-7 कमांडो, बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप काली वर्दी पहने हुए कमांडो चल रहे हैं इनके साथ होटल के सामने। ये कमांडो कहाँ से ले आए? ना, हुमायूं पहले बोला था ये मेरा एक शुभचिंतक हैदराबाद से कमांडो भेजा है। सब लोग का पता चला, जो लोगों का लगा ये मीम का कोई कनेक्शन से कमांडो भेज चुका है, लेकिन बाद काल उसका भी झूठ का पर्दाफाश हुआ है। वो जो 8 कमांडो है, ना हैदराबाद से आया है ना कोई दूसरा जगह से, वो भी बंगाल का ही है, कोई प्राइवेट एजेंसी से उसको लिया गया था। ओके एक का बाद एक का झूठ पिछले 48 घंटा से उसका पर्दाफाश हो रहा है। और हुमायूं बोला था कि हम स्टेट बैंक के पास जा रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है डोनेशन के लिए, लेकिन स्टेट बैंक सीधे कह दिया ऐसा डोनेशन, ऐसा फर्जी जो ट्रस्ट बनाया, ऐसा विदेश से पैसा नहीं आ सकता है। लेकिन अभी तक कोई आईटी ना ईडी कोई सवाल पूछा है ना उसका नोटिस भेजा है। अब सोच लीजिए, आप जी जाइए ना 2 लाख रुपया कैश जमा करने के लिए, लोग आपको पकड़ लेगा, तुरंत आईटी नोटिस आ जाएगा। और हुमायूं के पास 4 करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा हुआ है 4 अभी करोड़, तक। पता नहीं कितना अनगिनत पैसा, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बता रहे। एक चीज और मुझे बताइए प्रसून, आप तो काफी दिनों से बंगाल की राजनीति देख रहे हैं, 30-40 साल से। क्या आपको लगता है कि हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं कि मैं ममता के वोट काट दूंगा, बीजेपी ने उन्हें मुस्लिम वोट काटने के लिए उतारा है, 22 तारीख को अपनी पार्टी बना रहे हैं, ओवैसी साहब के साथ वो जो है गठबंधन कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मैं ममता बनर्जी को हरा दूंगा। क्या आपको लगता है वाकई मुस्लिम वोट काट देंगे और बीजेपी की मुराद पूरी कर देंगे? क्या वाकई इतनी इनमें ताकत है इस वक्त कि बंगाल में मुस्लिम वोट काट सकते हैं जो ममता का बेस वोट है? देखिए, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले जैसा था, हम अभी टीएमसी का ममता बनर्जी का करीब आदमी, ममता बनर्जी भी घूम रही है, कल वो नॉर्थ बंगाल में था और फिर नदिया साउथ बंगाल में भी मीटिंग कर रहा है, उसका करीबी मीटिंग, उसका साथ जो घूम रहा है अपना खास आदमी, उसको हम कल रात बहुत रात तक मेरे साथ बात हुआ, बोला ममता बनर्जी का 2 ही चीज फायदा हुआ। एक है ममता बनर्जी का मुसलमान लोग कभी गुस्सा में था जे ये कर रहा है, जो हिंदू लोग भी गुस्सा में था, जो हुमायूं कबीर बोल रहा है बाबरी मस्जिद बनाएगा, तो उसको निकाल दिया गया, तो थोड़ा हिंदू लोग भी खुश हो गया, जो उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। और बाकी लोग जो मौलाना जो है उसका अपना जो वोट बैंक है, बेस है, वो लोग अभी प्रचार में लग गया है। इवन ममता के ममता का फेवर में, जो अगर हुमायूं वोट करेगा तो ममता का घाटा हो जाएगा। तो हुमायूं धीरे धीरे पिछले 4 दिन में उसका जो सपोर्ट बेस था वो घट रहा है। अभी ओके 2-3-4 सीट में मुर्शिदाबाद जिले में डिस्टर्ब कर सकता है। ममता बनर्जी का ही स्ट्रेटेजी है, आने वाला 15 दिन वेट एंड वॉच, और धीरे जो हाइप उठा था बाबरी मस्जिद का नाम पे, 6 दिसंबर होता ही है मुसलमान लोगों का जी दिल में लगता है बाबरी का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और हुमायूं का अपना तो ऐसा कोई पकड़ है ही नहीं जमीनी, वो भी कम होने जा रहा है। ओके, चलिए 4 दिन की चांदनी है। हुमायूं कबीर 5 स्टार होटल के बड़े बड़े सूट में, दादा बता रहे 50-50 हजार रुपए पर नाइट के कमरे में रुक रहे हैं, 8-8 9-9 कमांडो लेके चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर पीछे चल रहा है, और इसके अलावा शान शौकत से आप कह सकते हैं कि उनका जो है पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। लेकिन दादा ने एक बड़ी बात कही कि इधर ममता बनर्जी ने, जो बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मौलवी हैं, इमाम हैं, और मुसलमानों के बीच में समाज के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ममता बनर्जी लगातार बात कर रही हैं, और ममता बनर्जी बता रही हैं कि देखिए ये साजिश है बीजेपी की। हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी है, फ्रंट मैन है, वो मुस्लिम
लोगों को कमजोर करने यहाँ पर आए हैं, मुस्लिम वोट काटने आए हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। और ये बात वहां की मुस्लिम लीडरशिप को समझ में आ रही। दादा कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो एक हाइप क्रिएट करी थी, एक तरह का आप कह सकते ऑरा क्रिएट किया था हुमायूं कबीर ने, वो चकाचौंध अब धूमिल होती हुई दिख रही है। और अमित शाह का ये जो गेम प्लान है मोदी शाह का, ये अब एक्सपोज हो रहा है। प्रसून दा, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने वाकई आज पूरा पर्दाफाश कर दिया। आपने कहा कि मैं 20 साल से हुमायूं कबीर को जानता हूं, एक कमरे के एमएलए हॉस्टल में रुकते थे, अब होटल बदल रहे हैं, सबसे महंगे होटलों में रुक रहे हैं, खासकर अमित शाह जिस सूट में रुकते थे वहां रुक रहे हैं। ये बताया प्रसून आचार्य ने। पूरी तरह से आपने पोल खोल दी। और मुझे लगता है कि 22 तारीख को जब इनकी पार्टी फ्लोट होगी, ओवैसी साहब भी आएंगे, तब आएंगे, तो ये गेम प्लान थोड़ा सा और सामने आएगा कि जो बाबरी मस्जिद की राजनीति हो रही है, इसके पीछे असली गेम क्या है और कितने मुस्लिम वोट वो काट पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। दादा, आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया, सिर्फ थैंक यू। एक जी ही हाँ। बात है, मेरा सिर्फ एक ही बात है। हाँ देखिए, इतना मौलवी बंगाल में है, मौलाना इतना है, वो गुजरात का कनेक्शन से क्यों मौलाना को लेके समझ आया? गया, समझ गया। अरे भाई, जब सारा खेल आपने खोल दिया कि मौलवी भी गुजरात कनेक्शन से आ रहा है, पैसा भी वहीं से आ रहा है, सब कुछ वहीं से आ रहा है, टिकट भी उन्हीं लोगों ने दिया था इनको पहले, तो खेल तो खुलता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच।